हेलो फेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम जानेंगे फरवरी 2021 का महीना आपके लिए कैसा होगा। तो स्टार्ट करते हैं टैरो डेक से। स्कॉर्पियंस के लिए फरवरी 2021 का महीना कैसा होगा इन टर्म्स ऑफ लव, फाइनेंसेस, लाइफ, हेल्थ। ओके, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, then we have wow, the world upright, beautiful, amazing card। फरवरी 2021 स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा, स्पिरिट प्लीज बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। एक कार्ड और ले लेते हैं। वो डेथ इन रिवर्स, ये तो स्कॉर्पियो का ही कार्ड है। ओके, एंड बिलो द डेक वी हैव द स्टार इन रिवर्स। तो यहाँ पे स्टार इन रिवर्स से मुझे ये पता चलता है कि बहुत समय से ऐसा लग रहा था कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल नहीं रही हैं। आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है। जितना हार्डवर्क कर रहे हैं उसका 5% भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब बाकी लोगों को फटाफट सक्सेस मिल रही है, आपको क्यों नहीं मिल रही है? तो द स्टार इन रिवर्स का कार्ड कहता है कि आपका गेस व्हाट, कमिटमेंट टेस्ट हो रहा था। यूनिवर्स टेस्ट कर रहा था कि आप जो परस्यू कर रहे हैं वो आप कितना बैडली चाहते हैं, आप किन किन चीज़ों को एट स्टेक लगाना चाहते हैं एंड कर सकते हैं फॉर दिस ड्रीम। यानी कि जो आपका ड्रीम है आप उसको कितनी अच्छे से नर्चर कर सकते हैं, कितना प्यार करते हैं, उससे ये टेस्ट हो रहा था। और अगेन अगर ऐसी कोई एनर्जी है कि आप डिस्पेयर में हैं, आप दुखी हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ अनफेयर है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, थोड़ा सा और पेशेंस रखें, अपने आप को नर्चर करें। ये समय है अपने ऊपर एनर्जी लगाने का। तो आप जो काम करते हैं ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों पे एनर्जी लगा रहे हैं और आप सेंसिटिव हैं और दूसरों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसीलिए शायद किसी और की ऐसी कोई इमोशन जो आपका इमोशन है ही नहीं, जैसे कि डिलेज़ की एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन की, एंग्जाइटी की एनर्जी जो आपकी है ही नहीं, सडनली आपको बैठे बैठे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। तो ये इसीलिए है क्योंकि आप दूसरों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वर्ल्ड में जो चल रहा है वो नेगेटिविटी आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपने ऊपर ध्यान देने की। इसीलिए यूनिवर्स इस लैंग्वेज में बात कर रहा है आपसे, डिलेज़ लाके। तो जो भी डिलेज़ थी, जो भी होपलेसनेस थी आपकी लाइफ में, वो आपका कमिटमेंट टेस्ट कर रही है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, फेथ रखें, ट्रस्ट रखें। दिस इज़ वन मैसेज। एंड ये फेज़ अब ओवर हो रहा है क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है, कंप्लीशन का कार्ड मिला है आपको। कंप्लीशन यानी कि जो भी चीज़ें अधूरी थीं, जिन भी चीज़ों का आपको क्लोजर नहीं मिल रहा था, अब आपको उन चीज़ों का क्लोजर मिलेगा। और बहुत ही उत्तम समय आ गया है, यानी कि मैरिज का, एंगेजमेंट का, ग्रेजुएशन का, जितनी भी खुशियाँ, जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे अब वो मैनिफेस्ट होंगी। यानी कि आपकी लाइफ एक जो सर्कल स्टार्ट हुआ था, एक साइकिल स्टार्ट हुई थी, अब इट्स कमिंग बैक टू द ओरिजिन। यानी कि जो स्टार्ट हुआ था अब वो एंड हो रहा है, क्लोजर आपको मिल रहा है। अगेन विद द डेथ इन रिवर्स कार्ड जो कि स्कॉर्पियो का ही कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चेंजेस रेजिस्ट कर रहे हैं। आपको पता है आपको कुछ चेंजेस करने हैं। हो सकता है आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, आपको करियर चेंज करना है, अपना ट्रैक चेंज करना है, अपना अप्रोच चेंज करना है, अपना थिंकिंग चेंज करना है। कुछ ना कुछ आपको चेंज करना है जो कि शायद आप रेजिस्ट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे बात आती है इंट्रोस्पेक्शन की, तो प्लीज़ इंट्रोस्पेक्शन करें। अगेन विद द 3 ऑफ कप्स भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने आप अकेले स्पेंड कर रहे हैं। तो यूज़ दिस एनर्जी टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट एंड देखें कि आप क्या चीज़ें हैं जो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको करियर चेंज करना है तो आप देखें कि प्रेजेंटली जो करियर आप परस्यू कर रहे हैं, या फिर आप अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर जिस भी चीज़ में अपनी एनर्जी एंड टाइम लगा रहे हैं, क्या आप लॉन्ग टर्म में रोज़ वही करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको क्या नया अप्रोच लेना चाहिए, क्या डिफरेंट अप्रोच लेना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलें, ताकि आपको सक्सेस मिले। और अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं करना चाहते तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप इंक्लूड करना चाहते हैं, या फिर ऑल टुगेदर अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं, अपना करियर चेंज करना चाहते हैं। और इस चीज़ के साथ आपको जाना है, ऐसी चीज़ के साथ जो आपको दिल से अच्छी लगती है। लॉजिकली जिसमें ज़्यादा पैसा है उन चीज़ों की तरफ ना सोचें, अपने दिल की तरफ सोचें। अपने दिल से सोचें कि आपका दिल क्या चाहता है। दिस इज़ द टाइम कि आप अपने दिल से पूछें कि आपकी ट्रू डिज़ायर्स क्या हैं और उनको परस्यू करें, क्योंकि आप
बहुत कुछ बड़ा करने के लिए जन्मे हैं। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है, यानी कि वर्ल्ड ट्रैवल भी आपके लिए शायद हो सकता है, लेकिन ये बहुत कुछ कम लोगों के लिए मैं देख रही हूँ फरवरी में। लेकिन ओवरऑल लाइफ में आपको वर्ल्ड ट्रैवल करना है, बहुत जगह जाके लोगों को शायद कुछ बताना है, सिखाना है, पढ़ाना है, या फिर हो सकता है कि स्टडी के लिए भी आपको बाहर जाने का मन कर जाए और आप एक्चुअली वहाँ से आपको बहुत सारे नए आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ और नया परसेप्शन मिले, आपका परसेप्शन चेंज हो जाए, नए आइडियाज़ मिले और क्रिएटिविटी आपके लाइफ में और भी ज़्यादा अच्छे से आने लगे। तो दिस इज़ वन थिंग आई सी। एंड ऑल्सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड मुझे बताता है कि आप अब समझ रहे हैं कि कुछ डिलेज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, कुछ सेटबैक्स अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं ताकि आप रुक के एवेलुएट करें कि आपकी लाइफ एग्जैक्टली जा कहाँ पे रही है। देखिए यहाँ पे ये इंसान रुका हुआ है, ये जो सोल्जर है ये रुका हुआ है, ये कहीं जा नहीं रहा है, ये सोच रहा है, ये प्लान कर रहा है कि इसको एक सोल्जर से एक किंग कैसे बनना है। और यहाँ पे इसके आसपास इसको ऐसा लग रहा है कि ये एक बंजर ज़मीन पे खड़ा है, इसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज हैं। सबसे बड़ी रिसोर्स है आपका इंट्यूशन, प्लीज़ उसे यूज़ कीजिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलेगी कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, किस पाथ पे आपको जाना है। अगर आप एंजल्स में बिलीव करते हैं तो आप एंजल थेरेपी कर सकते हैं, एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं और देखें कि एग्जैक्टली व्हाट विल ब्रिंग यू जॉय, क्योंकि ये जॉय एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है, ये भी सेलिब्रेशन का कार्ड है, लेकिन ये रिवर्स है। तो ये बताता है कि आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं रादर दैन गोइंग आउटसाइड। आप अकेले टाइम स्पेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगा रहे हैं और अकेले आप काम करना चाहते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे भी वही एनर्जी है, यहाँ पे भी वही एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप अकेले काम करने में ज़्यादा रुचि रखते हो। तो अगर आपको भीड़ भाड़ में काम नहीं करना है, अगर वहाँ की एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आप देखें कि अकेले टाइम बिता के या फिर अकेले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके या फिर कोई बिज़नेस स्टार्ट करके ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं। या तो फ्रीलांसिंग है, या फिर यूट्यूब पे कुछ है, या फिर राइटिंग है, पेंटिंग है। अकेले में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने ऑप्शंस इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी आर्कएंजल राफेल की डेक से कि हीलिंग मैसेजेस क्या हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2021। स्कॉर्पियंस के लिए क्या हीलिंग मैसेजेस हैं फरवरी महीने के लिए। हीलिंग मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2021। कैफीन फ्री, ये कहता है डियर आर्कएंजल राफेल, I ask that you cut my cords of attachment to caffeine so that I may honor my body's natural energy rhythms without chemicals। तो आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपकी बॉडी इस वक्त बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर आप बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं कॉफ़ी चाय पीने में, ऐसी चीज़ें पीने में जिसमें कैफ़ीन है, तो प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम इट। अपने लाइफ से या तो कम कर दें चाय कॉफ़ी, या फिर कॉर्ड कटिंग कर दें चाय से, कॉफ़ी से, कैफ़ीन से, क्योंकि ये आपकी जो बॉडी की नेचुरल रिदम है ना एनर्जी की, उसको ये मैनिपुलेट कर रहा है, उसको अप डाउन कर रहा है। शुगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस ला रही है, तो ये सब आपको इस वक्त सर्व नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ या तो कम कर दें या फिर प्रे करें कि कट ऑफ ही हो जाए अपने लाइफ से कॉफ़ी चाय। देन वी हैव जीसस द डिवाइन हीलर। डियर जीसस, थैंक यू फॉर योर डिवाइन हीलिंग पावर एंड प्रेजेंस। तो जीसस हैं, गॉड हैं, एंजल्स हैं, यूनिवर्स हैं, एक्चुअली आपको हील कर रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स आपके साथ है। हो सकता है आप विश्वास ना कर पा रहे हो अपनी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को देख के, लेकिन बिहाइंड द सीन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। प्लीज़ आप आर्कएंजल राफेल से प्रे करें कि आपको चाय कॉफ़ी से दूर रखें, क्योंकि आपको अपनी नेचुरल रिदम को पहचानना है, उसे ऑनर करना है, और बहुत सारे इंट्यूटिव गाइडेंस भी आपको वहीं से मिलेगी। सो दिस इज़ वन थिंग, आपकी लाइफ में हीलिंग चल रही है, तो प्लीज़ कोऑपरेट विद दैट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। स्पीकिंग ऑफ हीलिंग, देखते हैं इमोशनल वेलबींग के लिए क्रिस्टल एंजल्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियंस फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2021। फरवरी, ओके, वी हैव वाओ डिवाइन इंटरवेंशन। तो जो भी डिलेज थे आपकी लाइफ में, अब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और चीज़ें कंप्लीशन में आ रही हैं। ये कहता है गॉड सेंड्स मिरेकल्स टू आंसर सिंसियर प्रेयर्स। जिन भी चीज़ों के लिए आप सिंसियरली प्रे करेंगे, और अभी तक जिन भी चीज़ों के लिए आपने सिंसियरली प्रे किया था, अब उनके आपको आंसर्स मिलेंगे मिराक्युलसली, यानी कि जहाँ आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी, जहाँ आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो आपको आंसर मिल जाएगा, और आपकी सारी प्रेयर्स, आपके सारे ड्रीम्स अब कम ट्रू होने वाले हैं। सो प्लीज़ हैव फेथ। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, मतलब नथिंग टू वरी अबाउट। नाउ यू कैन टेक अ बैक सीट, रिलैक्स करें, आराम से डीप ब्रीथ करें एंड मिरेकल्स को अनफोल्ड होता हुआ देखें। आपकी लाइफ में सिंसियर प्रेयर्स आंसर हो रही हैं, और अगर आप सिंसियरली प्रे करेंगे
तो कैफीन भी आपकी लाइफ से जा सकती है। देन वी हैव डोलोमाइट, स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ। येस, जैसा मैंने बताया, फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहता है अ पॉजिटिव आउटकम इज़ डिपेंडेंट ऑन यू कीपिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। तो अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ पाएगी, पॉजिटिव आउटकम्स आप देख पाएंगे, मिरेकल्स को आप वेलकम कर पाएंगे जब आप पॉजिटिव सोचेंगे। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप ब्लॉक कर रहे हैं मिरेकल्स, तो आप डिसाइड करें आपको एग्जैक्टली करना क्या है। दैट थिंग इज़ इन योर हैंड्स। नाउ देख लेते हैं मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक से कि कोई मैसेजेस हैं अगर आपके लिए, स्कॉर्पियंस के लिए कोई मैसेजेस हैं अगर फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2021। फेब्रुअरी 2021 में क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियंस के लिए। वी हैव वाओ सेल्फ रिलायंस। जैसा मैंने कहा, शायद आप अकेले काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग या ऐसा कुछ, और यहाँ पे वही कार्ड आ गया। डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। अगर आप कुछ अकेले करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ अकेले करना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट बी अफ्रेड। सारे चिंताएं और टेंशन को आप हटा दें। वाओ, यहाँ पे लियो यानी कि स्पॉटलाइट का कार्ड आया है। ये कहता है लीडरशिप, सेट योर गोल्स। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आपके लिए एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है और आपको क्लोजर मिल रहा है। अगेन इंटरवेंशन हुआ है गॉड का। तो आपको इस वक्त जो भी मैनिफेस्ट करना है आप करें। बहुत ही अच्छा समय रहेगा कि अगर आप अपने गोल्स को सेट करते हैं, जैसा कि मैंने अपनी ईयर 2021 के प्रिडिक्शन में भी बताया कि ये बहुत ही अमेजिंग टाइम है मैनिफेस्टेशन का। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे 2021 ईयर में अमेजिंगली बहुत ही बढ़िया स्पीड में मैनिफेस्टेशंस रंग लाएंगे। तो यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि सेट योर गोल्स। ये लियो का कार्ड है, यहाँ पे ब्राइट सन है, कॉन्स्टलेशंस है, यहाँ पे लाइट है, पॉजिटिविटी, सनफ्लावर्स, हैप्पीनेस, यानी कि सक्सेस आपको मिलने वाली है। फरवरी में रिकॉग्निशन मिलने वाली है, आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलने वाली है और अनएक्सपेक्टेड रिकॉग्निशन मिलने वाली है मिरेकुलस वेज में। यानी कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इतनी ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी, और ऐसा हुआ है आपके साथ। तो फरवरी में बी ओपन टू अ लॉट ऑफ सक्सेस। अगेन इस एंजल ने, इस लेडी ने अपने गले में एक हार्ट शेप पेंडेंट पहना हुआ है। रूबी का मुझे एक वाइब आया और यहाँ पे भी वही कलर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू वर्क फ्रॉम योर हार्ट चक्रा, यानी कि अगर आप दिल से जो भी कर रहे हैं ऑनलाइन, क्रिएटिविटी दिखाएं, दिल से करें, प्यार से हर चीज़ बनाएं, तो बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकेट करेंगे लोग उस चीज़ को। दूसरी बात, पिंक कलर कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। और फरवरी का महीना तो वैलेंटाइंस डे का है, तो पिंक कैन बी अ वेरी सिग्निफिकेंट कलर फॉर यू। अगर आप उसको इनकॉर्पोरेट कर पाएँ तो वो कलर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकता है। एंड ऑल्सो येलो कलर, जितनी ज़्यादा येलो की ऊर्जा आप रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। पॉजिटिविटी की ऊर्जा होती है और सक्सेस की ऊर्जा होती है। एंड यू नो, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक न्यू डॉन आ रहा है आपकी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। तो दिस विल बी लाइक अ न्यू डॉन फॉर यू, यानी कि एक नया सवेरा आपके लिए आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा बधाइयाँ आपको मेरी तरफ से। मैं भी स्कॉर्पियो हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये रीडिंग देख के। मेरा सन साइन स्कॉर्पियो है, मेरा बर्थडे आता है 17 नवंबर को। मैं बहुत खुश हूँ आज। और सेल्फ रिलायंस से मुझे ये भी पता चलता है, यहाँ पे भी एक कॉन्स्टलेशन की ऊर्जा है। तो आई थिंक आप स्टार सीड हो सकते हैं। आई थिंक मोस्ट लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि आप स्टार सीड हैं और आप यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा करने आए हैं। आपको इतना बड़ा मुकुट दिया जा रहा है जो कि मुझे बहुत सारी बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रेपर्स की तरह दिख रहा है। यानी कि बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा कुछ आपको करना है। प्लीज़ आप अपने ड्रीम्स को जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा कीजिए। मैनिफेस्टेशन का टाइम है, जितना बिग सोच सकते हैं उतना बिग सोचिए, क्योंकि जितना आप बड़ा सोचेंगे उतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अगर आप अपने लिए स्मॉल थॉट्स रखेंगे तो आप लिमिटेड सक्सेस अचीव कर पाएंगे। तो ये भी आपके हाथ में है। अगेन यहाँ पे क्वीन है जिसने एक शेफ पकड़ा हुआ है, एक स्टाफ पकड़ा हुआ है, और वो रूल कर रही है। यू नो, उसकी तरफ से इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकल रही है कि उसकी ग्लो जो है वो हर चीज़ को इल्यूमिनेट कर रही है। यानी कि आप एक ट्रेल ब्लेजर बन सकते हैं। आप इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप रेडिएट कर सकते हैं कि आसपास जितने भी लोग हैं, अगर उनकी लाइफ में अंधेरा है तो आप उनको भी इल्यूमिनेट कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा पावर है आपके अंदर। तो अगर अभी तक आपने अपनी पावर को रियलाइज़ नहीं किया था तो इट्स टाइम टू रियलाइज़ योर पावर, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं। जो भी डर हैं उनको हटा दीजिए अपने दिमाग से, क्योंकि अब वो आपको सर्व नहीं करेंगे। देन फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक देख लेते हैं कि अगर कोई मैसेजेस हैं स्कॉर्पियंस के लिए फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2021।
व्हाट फेज विल स्कॉर्पियंस बी एंटरिंग इन February 2021? किस फेज में एंटर होने वाले हैं स्कॉर्पियंस? ओके, वाओ, वी हैव द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन केप्रिकॉन। केप्रिकॉन होता है हार्ड वर्क का समय। जैसा मैंने आपको पहले बड़े ही क्लियर सेंटेंसेस में बता दिया था कि जो भी आपने हार्ड वर्क किया है अब आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल, ये टफ साइकिल थी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं मिली हों, आपको लिमिटेड सक्सेस मिली हो, आपको लग रहा हो कि बाकी सबको फटाफट सक्सेस मिल रही है, मेरा टाइम कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। तो आपका नंबर आ गया है। February इज़ द मंथ फॉर यू। फुल मून इन केप्रिकॉन यानी कि फुल मून अल्टीमेट सक्सेस, यानी कि फुल मून यानी कि बहुत ही हाइटेंड इमोशंस, और केप्रिकॉन यानी कि हार्ड वर्क। तो डेफिनेटली आप February में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं, स्पॉटलाइट में रहेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करेंगे और एक हम्बल एटीट्यूड रखेंगे। और ये 3 इंग्रेडिएंट सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड नेसेसरी एसेंशियल हैं। अगेन केप्रिकॉन मुझे ये बताता है कि आपको डिटर्मिन्ड रहना है, चाहे जितनी आप सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा मिले, उतनी मिले या उससे कम मिले, एटलीस्ट आपको प्रोग्रेस की तरफ देखना है और ये देखना है कि आपके लिए जो टफ साइकिल था वो एंड हो रहा है, एंड हो चुका है। February में एंड हो रहा है आपके लिए वो टफ साइकिल, और उसके बाद आपको एक नया सवेरा ही देखने को मिलेगा। तो आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखानी है और इस न्यू साइकिल को वेलकम करना है। यहाँ पे भी एक साइकिल की बात हुई, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि एक नया साइकिल आपके लिए बिगिन हो रहा है और चीज़ें क्लोजर में आ रही हैं, यानी कि आपको अब रिजल्ट्स दिखने वाले हैं, कंक्लूजन्स दिखने वाले हैं। बिलो द डेक वी हैव मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस। तो ये सोलमेट की ऊर्जा भी है, तो हो सकता है आप February में अपने सोलमेट से मिलें। यहाँ पे न्यू मून है यानी कि मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, नया जो साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, जो एक टफ साइकिल एंड हो रहा है और एक न्यू साइकिल अप्रोच हो रहा है, न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है। तो उस न्यू साइकिल में जो कि बहुत ज़्यादा सालों के लिए चलेगा, 10 years और सो, तो उस साइकिल में आपको किस तरीके की लाइफ जीनी है, कि आपको स्पॉटलाइट में जीना है, कि आपको अकेले में जीना है, कि किस तरीके की लाइफ आप चाहते हैं। अब समय आ गया है कॉन्टेम्पलेट करने का, अब समय आ गया है मेडिटेट करके जानने का कि आपको किस तरीके की लाइफ चाहिए। और जब आप सोल लेवल पे जाके सोचेंगे, जब आप इंट्यूटिवली सोचेंगे, इंट्यूशन पे ध्यान देंगे, और जब आपको ड्रीम्स एंड विजन्स के थ्रू मैसेजेस एंड गाइडेंस मिलेगी, तो प्लीज़ आप ट्रस्ट करें। तब आपको समझ में आएगा, क्लियर होता जाएगा, थॉट क्लैरिटी आती जाएगी कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। और एंड आई होप कि आपको पता भी चले कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, बिकॉज यू रियली मेंट फॉर सम बिग थिंग्स। तो प्लीज़ मेडिटेट करें, कॉन्टेम्पलेट करें। शांति बहुत ज़रूरी है आपके लिए इन द मंथ ऑफ February, एंड वैसे भी क्योंकि आप दूसरों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो प्लीज़ मेडिटेट करें और अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते रहें। दैट इज़ अनदर गाइडेंस विच आई वुड लाइक टू गिव यू। एंड में देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, कौन से एनिमल स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको February 2021 में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके। स्कॉर्पियंस के लिए February 2021 में क्या मैसेजेस हैं एनिमल स्पिरिट गाइड्स के फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड्स ओरेकल डेक। क्या मैसेजेस हैं, कौन से एनिमल स्पिरिट गाइड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, प्लीज़ बताइए गाइड्स। हॉर्स, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, फ्रीडम, ये काफ़ी लोगों के लिए आ रहा है, काफ़ी ज़ोडिएक साइंस के लिए आ रहा है। यानी कि आपके पास हमेशा एक चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं, किस तरीके की लाइफ जीना चाहते हैं, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर है। हमेशा आपके पास चॉइस होती है। अगर आपको कुछ चीज़ों को नो बोलना है तो आप वो बोल सकते हैं, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को आपको त्यागना है तो वो भी आप कर सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना करियर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी चॉइस है टोटली। एंड डेक के नीचे है बीवर, प्रोडक्टिवनेस, जस्ट गो अहेड एंड डू इट, गो अहेड एंड जस्ट डू इट। तो अगर आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है आपकी लाइफ में, कोई भी ऐसा हिडन टैलेंट है जो आप बहुत समय से कतरा रहे हैं उसे परस्यू करना, या फिर सोच रहे हैं कि करूं कि नहीं करूं, तो आपको अब स्पिरिट गाइड्स आई एम डैम श्योर बहुत समय से बोल रहे होंगे कि फॉलो योर पैशन, लिसन टू योर इंट्यूशन, लेकिन आप शायद अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं, फ्योर आपके लाइफ में आ रहा है, तो बोल रहे हैं जस्ट डू इट। आपको एक बहुत ही जेंटल नज दिया जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है गो अहेड एंड जस्ट डू इट, और समय ना व्यर्थ करें, आगे बढ़ें, कंप्लीट करें, क्योंकि यही आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाएगा, क्योंकि ये एक अमेजिंग ब्रिलियंट आइडिया है। तो डू गो अहेड विद इट, और आपके पास हमेशा चॉइस रहता है कि आपको कितना टाइम लगाना है, करना है कि नहीं, किस तरीके से करना है। तो जैसा मैंने बताया, क्रिएटिवली आप करें हर चीज़, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
तो मेरी तरफ से इतना ही था स्कॉर्पियंस। बहुत अच्छा लगा आपके लिए रीडिंग करके। मैं इस रीडिंग को करके बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं भी एक स्कॉर्पियन हूँ। अच्छा लगा मुझे। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं मिलूँगी आपसे अगली कुछ रीडिंग्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।